नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आपका दीक्षा एग्जाम्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं दी ट्रिपल एस बी जेल वार्डर्स की जो पीवाई क्यू सीरीज है वो। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। पेपर आपके स्टार्ट हो गए हैं और पीवाई क्यू रिपीट होते हैं और बहुत ही हेल्पफुल रहेगी ये सीरीज आपके लिए। ये वीडियो रहेगी कम से कम 20 मिनट की और मैं पूरे जीके के क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा इसमें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सीरीज को। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 50 बी, अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 51 बी, अनुच्छेद 48 ए। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य की चर्चा अनुच्छेद 51 ए में की गई है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत में प्रत्यक्ष करों की सूची में नहीं आता? यानी कि डायरेक्ट टैक्स कौन सा नहीं है इनमें से? व्यक्तिगत संपत्ति कर, वस्तु एवं सेवा कर, प्रीज लाभ कर या फिर पूंजीगत लाभ कर। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, वस्तु एवं सेवा कर, जो कि जीएसटी है। और वो जीएसटी है दोस्तों, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, न कि डायरेक्ट टैक्स है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, सुलह ए कुल सुलह ए कुल की नीति निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा शुरू की गई थी? जहांगीर, बहादुर शाह जफर, अकबर, बाबर। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, अकबर ने सुलह ए कुल की नीति शुरू की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, यानी कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, अन्नाईमुड़ी, दक्षिण भारत यानी कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, बिहार। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, बिहार से गुजरकर नहीं जाती और ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से दृष्टि हानि रोग होता है? यानी कि किस पोषक तत्व से दृष्टि हानि रोग होता है? वसा, प्रोटीन, विटामिन ए, आयोडीन। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, विटामिन ए की कमी से दृष्टि हानि होती है। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना आयुक्त एक विधिक अधिकारी है जो जनगणना अधिनियम डैश और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत भारत में आवास और जनसंख्या जनगणना के संचालन का कार्य देखते हैं। तो ये कौन से सन की बात कर रहे हैं? जो 1948 के अंतर्गत बनाए गए नियम थे उनकी बात हो रही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से घेंगा रोग, गोइटर रोग होता है? प्रोटीन, विटामिन, वसा, आयोडीन। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। नेक्स्ट है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ये दोस्तों बॉर्डर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से नहीं करा रहा हूँ ये। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों दिल्ली, कुव्वत उल अल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। दोस्तों हमारे प्रश्न सही लग रहे हो आपको और ये वीडियो अच्छी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शासक 1994 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठा था? औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, अकबर। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, बाबर फरगना की गद्दी पर 1494 ईस्वी में बैठा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे अभिलेख न्यायालय के रूप में भी जाना जाता है? यानी कि अभिलेख न्यायालय किन्हें कहा गया है, किसे कहा गया है? सत्र न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय। तो उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देता है, वर्डिक्ट निकालता है जो भी, उसे रिट के रूप में माना जाता है और जो उच्च न्यायालय होते हैं भारत के वे सभी उस वर्डिक्ट का पालन करते हैं दोस्तों। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3।
विमुद्रीकरण भारत सरकार द्वारा नवंबर में की गई एक पहल थी। ये कब की गई दोस्तों? 2017, 2015, 2019, 2016। सही उत्तर तो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, 2016 में डिमोनेटाइजेशन किया गया था नवंबर में। नेक्स्ट है 14 देवताओं की पूजा, जिसे लोकप्रिय रूप से खर्ची ख्या पूजा के रूप में जाना जाता है, मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में मनाई जाती है? महाराष्ट्र, त्रिपुरा, हरियाणा, आंध्र प्रदेश। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, त्रिपुरा में खर्ची पूजा मनाई जाती है। नेक्स्ट है हरिहर क्षेत्र मेला। हरिहर क्षेत्र मेला मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित? जो हरिहर क्षेत्र मेला है वो कहाँ लगता है दोस्तों? वो लगता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, बिहार में लगता है हरिहर क्षेत्र मेला। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन सही लग रहे हो और हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल दीक्षा एग्जाम्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स नामक पुस्तक लिखी? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स नामक पुस्तक लिखी। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, तेज बहादुर सप्रू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, महात्मा गांधी जी ने इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 25। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता है। दोस्तों जो अनुच्छेद 24 है इसमें 14 वर्ष से छोटे बच्चों को मतलब जो भी कारखाने वगैरह वहाँ पे कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया है, यानी कि प्रोहिबिट किया गया है। और 23 में ये मानव तस्करी के लिए इसमें वो है कि मानव तस्करी नहीं कर सकते आप, और ये जीवन का अधिकार है स्वतंत्रता पूर्व। नेक्स्ट है मानसून शब्द का शाब्दिक अर्थ डैश है? आंधी, मौसम, वर्षा, जलवायु। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, मौसम। मानसून शब्द का शाब्दिक अर्थ है मौसम। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बॉर्डर के PYQ 2024 से लिए गए हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको जेल वार्डर में देखने को मिलेंगे। जो जीके है आपकी, इसमें से करंट मैंने हटा दिया है, करंट आप अलग से कीजिएगा। स्टैटिक और हिस्ट्री और पॉलिटी आपको इसी प्रकार से देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधानों की चर्चा की गई है? जो लोक सेवा आयोग है जैसे UPSC, और राजस्थान के लिए स्टेट PCS जो स्टेट आयोग है उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, 315 आर्टिकल में अनुच्छेद किया गया है। नेक्स्ट है जनगणना समय समय पर की जाने वाली जनसंख्या। जनगणना समय समय पर की जाने वाली जनसंख्या की एक आधिकारिक गणना है। भारत की स्वतंत्रता के बाद पहली पूर्ण जनगणना निम्नलिखित में से किस वर्ष में आयोजित की गई थी? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, 1951 में पहली स्वतंत्रता के बाद पहली पूर्ण जनगणना की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है दोस्तों? विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, विटामिन डी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति इसका प्रयोग वह सीधे या इस संविधान के अनुसार अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। ये संघ की कार्यकारी शक्तियों का इस्तेमाल कौन करता है? प्रश्न पूछना चाह रहा है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, जो भारत के राष्ट्रपति है उनसे रिलेटेड ये अनुच्छेद है। नेक्स्ट है हिमालय भूवैज्ञानिक रूप से युवा और संरचनात्मक रूप से मुड़े हुए पहाड़ भारत की
भारत की सीमा पर फैले हुए हैं। यहाँ पे डैश, भारत की डैश पर फैले हुए हैं, सीमाओं पर। तो कौन सी सीमा पर फैले हुए हैं दोस्तों? सही से फॉर्मेट में नहीं आया है ये क्वेश्चन। ये पूछना चाह रहा है जो हिमालय और भूवैज्ञानिक जो पर्वत हैं वो भारत की किस सीमा पर फैले हुए हैं? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, उत्तरी सीमा पर हिमालय फैला हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में टीकाकरण अभियान, निगरानी और रोकथाम प्रयासों से जुड़े समन्वित प्रयासों से चेचक का उन्मूलन, यानी कि चेचक का उन्मूलन किया गया था? किस वर्ष किया गया था दोस्तों? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 1980 में चेचक का उन्मूलन कर दिया गया था। नेक्स्ट है, गुरु ग्रंथ साहिब निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का पवित्र ग्रंथ है? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। दोस्तों ये क्वेश्चन सारे बॉर्डर एग्जाम में आए हुए हैं, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, ये सारे आंसर कैसे लिए गए क्वेश्चन। तो आप इनको करके जाइए, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और मैं लगातार लास्ट वीडियोस में भी मैंने यही क्वेश्चंस कराए हैं। मैं खुद देख पा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहे हैं और हर शिफ्ट में भी रिपीट होते हैं PYQs। तो आप इनको जरूर कीजिएगा, आपको बहुत हेल्प करेंगे ये जेल वार्डर एग्जाम में, जो कि हाल ही में अब चल रहे हैं 2025 में। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भाग पर फैला है, उसे देश के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, मध्य उच्च भूमि। मध्य उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कुमार संभव लिखा है था? जो कुमार संभव है वो किसकी कृति है दोस्तों? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, कालिदास ने कुमार संभव लिखा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बैंकों द्वारा वास्तव में नकदी शेष बनाए रखने की निगरानी करता है, यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कौन मैनेज करता है? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, भारतीय रिजर्व बैंक, जो भारत का सेंट्रल बैंक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नई पत्तियों में हरित लवक पार्श्व वृद्धि तथा अपस्थानिक परोह संरचना में मदद करता है? सही उत्तर होगा दोस्तों साइटोकोनिन। साइटोकोनिन परोह संरचना में मदद करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप विकास नियामक शिकाग्र प्राधान्यता के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, ऑक्सन्स। नेक्स्ट है, चंदन खैर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो चंदन खैर वनस्पति है वो संबंधित है दोस्तों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन से। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट है, भारत के पश्चिमी घाट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर स्थित है। थाल, भोर और पाल घाट पश्चिमी घाट में स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है, या फिर पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं? तो इसमें जो संबंधित नहीं है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, पश्चिमी घाट का विस्तार महानदी से दक्षिण नीलगिरी तक है, ये संबंधित नहीं है पश्चिमी घाट से। नेक्स्ट है, विशाखा पर्व, जो विशाखा पर्व है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। आप इससे हिसाब लगा सकते हैं कि विशाखापट्टनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में दोस्तों, सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात क्या है? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 949। नेक्स्ट है, मनुष्य में कितने गुणसूत्र युग्म पाए जाते हैं? दोस्तों ये युग्म पूछ रहा है, लास्ट वीडियो में गुणसूत्र पूछे गए थे, अब इसमें गुणसूत्र में युग्म पूछ रहा है। तो ये तो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 23 युग्म पाए जाते हैं मानव मनुष्य में। नेक्स्ट है, पांग लाहबसोल, जो पांग लाहबसोल है वो त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? गोवा, सिक्किम, केरल, मध्य प्रदेश। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, सिक्किम में पांग लाहबसोल मनाया जाता है। नेक्स्ट है,
2004 में भारत में निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय दर्जा प्राप्त किया गया था? 2004 में दोस्तों तमिल भाषा को भारत की शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। और तेलुगु को कब मिला था दोस्तों? तेलुगु को मिला था 2008 में। नेक्स्ट है, जो ग्रेगर मेंडल है ने निम्नलिखित में से किस पौधे पर संकरण प्रयोग किया था? जो ग्रेगर मेंडल है उन्होंने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? सही तो रहा दोस्तों, मटर के पौधे पर ग्रेगर मेंडल ने अपने संकर प्रयोग किए थे। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? जो राज्यसभा में राष्ट्रपति सदस्य को मनोनीत करते हैं वो कितने होते हैं, उनकी संख्या क्या है? तो ये तो रहोगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं भारत के राष्ट्रपति, जो कि रिलेटेड होते हैं कला क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र से, या फिर राजनीतिक क्षेत्र से, या फिर पर्यावरण के क्षेत्र से संबंधित होते हैं, जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए हों अपने क्षेत्र में। नेक्स्ट है, यह प्रावधान कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? दोस्तों इसका आंसर आप दीजिएगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये मूल अधिकार से संबंधित एक क्षेत्र वो है, अनुच्छेद है जिसके बारे में यहाँ बात हुई है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा मुझे कमेंट में। और दोस्तों ये हमारा चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा। और मैंने बहुत अच्छी क्वेश्चंस के वीडियोस बनाए हुए हैं, उनको भी आप जा कर के देखिएगा चैनल पर। और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।